गहरे जंगल में जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती थी, वहाँ एक रहस्यमयी स्थान था जिसे लोग भूतिया परी का जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी एक भूतिया परी की, जो रात के अंधेरे में दिखाई देती थी और जो भी उसके जाल में फंसता वह कभी वापस नहीं आता। रवि और उसके दोस्त एडवेंचर के शौकीन थे। उन्हें जब इस जंगल के बारे में पता चला तो उन्होंने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें कई बार मना किया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और एक रात जंगल में घुस गए। जंगल में घुसते ही अजीब घटनाएं होने लगी। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और पेड़ भी अजीब तरह से हिल रहे थे। उसके बाद भी वह नहीं रुके। थोड़ी दूर चलने के बाद रवि और उसके दोस्तों को एक पुराना वीरान खंडहर मिला। जैसे ही उन्होंने उस खंडहर के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके सामने एक परछाई प्रकट हुई। एक परी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसके पंख जले हुए लग रहे थे। परी ने धीमी आवाज में कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अचानक जंगल गूंज उठा डरावनी हंसी से और रवि उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे। परी ने बताया कि वह कभी एक आम परी थी, लेकिन इस जंगल में मौजूद एक शापित आत्मा ने उसे श्राप दे दिया था। अब वह अंधेरे की रानी बन चुकी थी और जो भी इस जंगल में आता वह उसका शिकार बन जाता। रवि और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल का रास्ता कहीं गायब हो चुका था। चारों ओर घना अंधेरा था और पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे धीरे धीरे उनके पास आ रहे हों। अचानक परी हवा में उड़ गई और उनके ऊपर मंडराने लगी। रवि ने हिम्मत जुटाकर जेब से अपनी माँ का दिया हुआ पवित्र ताबीज निकाला और परी की ओर फेंका। एक तेज रोशनी चमकी और परी की चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। जंगल फिर से वैसा ही लगने लगा जैसा पहले था। रवि और उसके दोस्त भागते हुए गांव वापस गए, लेकिन वे जानते थे कि वे किसी डरावनी ताकत से बचकर आए हैं। रवि और उसके दोस्त गांव तो लौट आए, लेकिन वे उस खौफनाक मंजर को भूल नहीं पा रहे थे। रात को उनकी आँखों के सामने वही लाल आँखों वाली परी और उसकी डरावनी हंसी गूंजने लगती। उनके सपनों में जंगल की परछाइयाँ लहराने लगती और ऐसा लगता मानो उन्हें कोई पुकार रहा हो। एक रात रवि के कमरे की खिड़की अचानक खुद ब खुद खुल गई। ठंडी हवा का झोंका आया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पास है। उसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। वो बहुत घबरा गया। जैसे ही सुबह हुई, वह अपने दोस्तों के पास गया और उनको रात में हुई सारी घटना के बारे में बताया। रवि के दोस्तों ने उससे कहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, यह तुम्हारा भ्रम हो सकता है। रवि वापस अपने घर गया। अब वह बहुत परेशान रहने लगा था। उसे ऐसा लगता था कि कोई उसके आसपास है और यह बात सच भी हुई। एक दिन अचानक रात में रवि सो रहा था। उसके पास वही जंगल वाली लाल आँखों वाली
परी की परछाई खड़ी थी। जैसे ही रवि की आंखें खुली वह घबरा गया और डर के मारे कांपने लगा। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने डरते डरते कहा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? परी ने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रवि यह बात सुनकर चुप हो गया और सोचने लगा, मैं क्या करूँ? फिर उसने अपने मन में एक योजना बनाई और परी से कहा, ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। परी खुश हो गई। उसने रवि से कहा, मैं तुम्हारे पास 2 दिन के बाद फिर यहीं इसी समय आऊँगी। रवि ने कहा, ठीक है, और परी वहाँ से गायब हो गई। जैसे ही सुबह हुई वह अपने दोस्तों के पास गया और सारी बातें बताई। रवि और उसके दोस्तों के पास 2 दिन का समय था। रवि ने अपनी योजना के बारे में दोस्तों को बताया। उसके पापा के दोस्त एक अच्छे तांत्रिक बाबा को जानते थे। वह अपने दोस्तों के साथ उनके पास गया, बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने उन्हें एक ऐसा जल और कवच दिया जिसको लेकर रवि वापस घर आ गया। अब वह दूसरा दिन था जब परी रवि से शादी करने के लिए आने वाली थी। जैसे ही रात हुई रवि सो गया और उसी समय परी उसके पास आई, पूरी दुल्हन की तरह सजकर, और रवि को आवाज़ देने लगी, रवि उठो, मैं आ गई। तभी रवि चौंक कर उठ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे साथ आज शराब पीनी होगी, क्योंकि मुझे शराब पीना बहुत पसंद है। परी मान जाती है। रवि को जो तांत्रिक बाबा ने सुरक्षा कवच दिया था वह उसके अपने पास रखता है और शराब में बाबा का दिया जल मिला देता है। रवि कहता है, लो, पहले इस शराब को पियो, फिर हम शादी करेंगे। परी जैसे ही उस शराब को पीती है वह जोर जोर से चीखने लगती है और कहती है, रवि, ये क्या किया तुमने? तभी रवि कहता है, मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी। तभी परी धीरे धीरे भस्म होने लगती है और पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो इस तरह रवि और उस परी से छुटकारा पाता है और वह फिर पहले जैसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ सामान्य जीवन जीने लगता है। तो यह थी भूतिया परी का जंगल की कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक यू।